क्या आप जानते हैं कि जिप्सम क्या है? ये मिट्टी को कैसे सुधारता है? मिट्टी के गुणों में कैसे अच्छे परिवर्तन लाता है? और एक तरह से कहें तो ये मिट्टी के लिए वरदान है। क्या आपने कभी अपने खेत में जिप्सम यूज किया है? कभी इसको डाला है? इसके रिजल्ट्स देखे हैं? आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा। अगर आपने कभी जिप्सम खेत में नहीं डाला है तो आप उसको जरूर डालें। इसके क्या क्या फायदे हैं, कैसे ये मिट्टी को सुधारता है और कैसे फसल का उत्पादन बढ़ता है और क्यों इसे मिट्टी के लिए वरदान समझा जाता है। अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। बात करते हैं जिप्सम क्या है। जिप्सम एक तरह का रसायन है, प्राकृतिक, हम कह सकते हैं साल्ट है, लवण है, जो मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। और ये कैल्शियम सल्फेट होता है। इसमें दो तत्व होते हैं, कैल्शियम भी होता है और सल्फर भी होता है। सल्फर सल्फेट में होता है, लेकिन पानी में धीरे धीरे घुलता है, एकदम से नहीं घुलता है। तो मिट्टी में ही पाया जाने वाला एक प्राकृतिक पदार्थ, हम रसायन इसे हम कह सकते हैं। और ये भूमि सुधारक का काम करता है, जिसे हम सॉइल कंडीशनर कहते हैं। उसकी तरह इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये काम कैसे करता है? देखिए, जो ये जिप्सम है, कैल्शियम सल्फेट, अगर इसका हम रासायनिक सूत्र देखें तो CaSO4 और इसके साथ दो अणु वाटर के भी जुड़े होते हैं। तो एक कैल्शियम है इसके अंदर, दूसरा सल्फर है। जब ये पानी में घुलता है तो क्या निकलता है? कैल्शियम आयन निकलते हैं और सल्फेट आयन निकलते हैं, और ये दोनों ही पौधों के लिए जरूरी है। तो एक तो इससे पोषण मिलता है, कैल्शियम का पोषण और सल्फर का पोषण। तो ये तो पौधे के लिए पोषण की बात हुई। बात करें हम मिट्टी के लिए ये कैसे काम कर रहा है। जिन मिट्टी में सोडियम बहुत ज्यादा होता है, जो मिट्टी ऊसर हो गई है, कठोर हो गई है, उनके लिए एक वरदान है। जिन मिट्टी में सोडियम ज्यादा है, उस मिट्टी में अगर हम जिप्सम को मिलाते हैं और उसके बाद उसमें पानी भर दें तो ये सोडियम को हटा देता है कैल्शियम। ये कैल्शियम जाएगा, मिट्टी के कणों से सोडियम को हटा देगा और पानी में घुलकर सोडियम नीचे चला जाएगा और मिट्टी का सुधार होता है। तो ऊसर भूमि को सुधारने में इसका बहुत महत्वपूर्ण काम है। खास तौर से ऐसी मिट्टी से सोडियम बहुत ज्यादा होता है, क्षार बहुत ज्यादा है, तो ऐसी मिट्टी कठोर रहती है, तो इससे सुधार होता है। तो सबसे जो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, ऐसी मिट्टी जिसमें लवणता बढ़ रही है, इसमें सोडियम बहुत ज्यादा है, उनको सुधारने का काम करता है। दूसरा, जो ये कैल्शियम है, ये मिट्टी के कणों को आपस में बांधता है, मिट्टी को भुरभुरा रखता है, तो इससे मिट्टी कठोर नहीं हो पाती। तो ऐसी मिट्टी जिसमें हार्ड पैन बन रही है, कंपैक्ट हो जा रही है, मिट्टी ठोस हो जा रही है, बारिश का पानी नीचे नहीं जाता है, जड़ें छोटी रह जाती हैं, उनमें भुरभुरापन लाता है। तो इससे वायु संचार मिट्टी के अंदर बढ़ता है, बारिश का पानी मिट्टी ज्यादा सोखती है, जल संचार बढ़ता है, जड़ों की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। तो मिट्टी के अंदर जो कड़ापन है, जो परत बनती है, उसको खत्म करता है। तो एक तो लवणता, खासतौर से सोडियम वाली मिट्टी को सुधारने में इसका बहुत बड़ा काम होता है। दूसरा, मिट्टी के अंदर भुरभुरापन लाता है, कठोर परत को हटाता है, जल संचार बढ़ता है, वायु संचार बढ़ता है, उससे जड़ों की वृद्धि होती है। इसके साथ साथ जब ये दो तत्व मिलते हैं और भुरभुरापन बढ़ता है मिट्टी के अंदर, वायु संचार बढ़ता है, तो सूक्ष्म जीवों की सक्रियता, उनकी एक्टिविटी बढ़ती है, वो मल्टीप्लाई होने लगते हैं। बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं, फंगस मल्टीप्लाई होती है, और ये हमारे फसलों के न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में, फसलों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने में इनका बहुत ज्यादा काम होता है। तो मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ने लगती है, और जब मिट्टी ऊसर होती है, कठोर होती है, पानी उसके अंदर भरा रहता है, तो सूक्ष्म जीव अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते। जबकि जिप्सम के डालने से सूक्ष्म जीवों की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। और मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि सूक्ष्म जीव पौधों के अंदर मिट्टी के अंदर बहुत सारे काम करते हैं। पोषक तत्वों को उपलब्ध कराते हैं, जो जमा फास्फोरस है, जो फिक्स फास्फोरस है, उसको उपलब्ध कराते हैं, जो पोटेशियम फिक्स हो गया उसको उपलब्ध कराते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। मिट्टी में इनके बहुत सारे अच्छे गुण देखने को मिलते हैं, जिससे कि हमारी फसल की वृद्धि भी अच्छी होती है। तो जिप्सम अगर हम मिट्टी के अंदर डाल रहे हैं तो मिट्टी हमारी कंपैक्ट नहीं होती, भुरभुरी बनी रहती है, वायु संचार बहुत अच्छा रहता है, मिट्टी की जुताई बहुत अच्छी होती है, और जो हम फसल बोते हैं उससे हमें अच्छा उत्पादन मिलता है। इसके साथ साथ जो तिलहनी फसलें हैं, जैसे सरसों है, मूंगफली है, सोयाबीन है, जिसमें तेल की मात्रा होती है, उसमें सल्फर का बड़ा विशेष काम होता है। तो ऐसी फसलों में जो सल्फर देने से तेल की मात्रा बढ़ती है। तो ऐसे क्षेत्र जहां हम तिलहनी फसल उगा रहे हैं, उन फसलों को सल्फर मिलता है, कैल्शियम तो मिलता ही मिलता है, सल्फर भी मिलता है, और सल्फर बढ़ने से तेल की मात्रा बढ़ती है, बीज के अंदर तेल का कंटेंट ज्यादा आता है। तो एक तो ये दोनों ही इसेंशियल आवश्यक पोषक तत्व हैं, इसके साथ साथ सल्फर मिलने से पौधों की वृद्धि के साथ साथ बीज के अंदर तेल की मात्रा बढ़ती है। और तिलहनी फसलों के लिए तो बहुत ही अच्छा ही काम करता है। तो जिप्सम
बहुत अच्छे काम करता है, मिट्टी को सुधारता है, मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा रखने जो इससे अच्छा होता है। भौतिक गुण सुधरते हैं, रासायनिक गुण सुधरते हैं, जैविक गुण सुधरते हैं और मिट्टी हमारी अच्छी बनी रहती है। इसलिए हमें अपने खेत में जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए और हमको इसको बुआई से पहले ही डालना चाहिए और खेत में जब नमी हो इसको मिला दें अच्छी तरह से, ताकि ये पानी के साथ रिएक्शन करके धीरे धीरे घुलता रहे। तो आपको इसको खड़ी फसल में नहीं देना है, बुआई जब खेत तैयार कर रहे हो उसी समय इसको मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देना है, तब इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। खड़ी फसल में आप ऊपर से डालेंगे तब इसका प्रभाव नजर नहीं आएगा। तो आशा है ये आपको समझ में आया होगा कि क्यों जिप्सम हमारी मिट्टी के लिए वरदान है, क्यों ये मिट्टी को इतना अच्छा रखता है। अगर अभी तक आपने अपने खेत में जिप्सम का प्रयोग नहीं किया है तो जिप्सम का प्रयोग जरूर कीजिए, ताकि आपकी मिट्टी अच्छी रहे। खास तौर से ऐसी खेत जहां पीएच बहुत ज्यादा जा रही है, सोडियम बहुत ज्यादा हो रहा है, मिट्टी ठोस है, कठोर हो रही है, परत बन जाती है, बारिश का पानी नीचे नहीं जाता है, उन मिट्टियों में जिप्सम डालने से बहुत अच्छा सुधार होता है। आशा है आप मेरी इस बात को समझे होंगे कि किस तरह से जिप्सम मिट्टी को अच्छा रखता है। धन्यवाद।